हेलो। चलिए, ये वीडियो ना हम NIS वालों के लिए ही बना रहे हैं। अब जब आप लोग भी आ गए हैं, आप लोग को अप्लाई करने का गवर्नमेंट ने मौका दिया है, तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हम बता दे रहे हैं जिसको लेकर के आपको अप्लाई करना है। क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि चाहते हैं कि आप लोग अप्लाई नहीं करें। ऐसा कोई हम लोग रेगुलर वाले चाह नहीं रहे थे, पर सबको अपनी अपनी नौकरी की पड़ी है ना। बस वही रीज़न है जिस वजह से सीटें कम है, तो बस वो रीज़न है कि लोग नहीं चाह रहे थे कि NIS का कोई रिवोल्ट कर रहा था। पर ऐसा नहीं है, अगर पहले नौकरी हम लोगों को हो जाती तब तो हम लोग रिवोल्ट करते ही नहीं, क्योंकि सबकी नौकरी हो बिहार से तो बहुत अच्छी बात है ना। पर चलिए, जो भी है, तो अब आप लोग को जब अप्लाई करना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हम बता देते हैं, आप उसको अपना साथ लेकर के चलिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग को इसका आइडिया है। और हम लोग तो जिस टाइम में किए अप्लाई, तो हम लोग को हर ब्लॉक में जाकर के अप्लाई करना पड़ा था। अब आप लोग का जो नोटिफिकेशन में आए कि उस तरह से ब्लॉक वाइज करना है या ऑनलाइन करना है, वो क्या गवर्नमेंट देती है वो तो गवर्नमेंट जाने, पर डॉक्यूमेंट्स जो लिया गया था उसका हम आपको बस बता दे रहे हैं। ठीक है, 50 डॉक्यूमेंट लोग कहेंगे, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, पर ऐसा नहीं है। देखिए, आपका क्या करना है ना, मैट्रिक, इंटर, ठीक है, जो प्राइमरी में कर रहे हो, मैट्रिक, इंटर, उसका सर्टिफिकेट लेना है, मार्कशीट लेना है, आपका DLED का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, वो लेना है, आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ठीक है, आपको क्या लगाना है, आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है, और फ़ोन नंबर अपना जो फॉर्म होगा ना उस पर डाल दीजिएगा, ताकि कोई भी तरीके का कांटेक्ट करना होता है, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी अपना जो परमानेंट नंबर हो वो फॉर्म जो आप उसको अटैच कीजिएगा ना, आप उस पर डाल लीजिएगा। और आपको और क्या लगेगा बताइए, जो आपने पास किया है सीटेट, सारे लोग तो सीटेट ही हो जो भी NIS हो, तो सीटेट जो पास किया है ना उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, मार्कशीट मिला होगा, आप उसको लगा दो। तो मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, और आपका जो DLED का है सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो प्लस आपका जो सीटेट का है वो। तो एक ही चीज़ ध्यान रखना है, सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्राइमरी लेवल में। ठीक है, और अगर कोई 6 to 8 में पास है और उनको देता है अपॉर्चुनिटी कि 6 to 8 में अप्लाई करने का, तो उनको बस प्लस में क्या करना होगा, BA का लगाना होगा। ठीक है, तो वो BA लगा देंगे साथ में। और आपको आवासीय तो लगाना है। आवासीय आप लोग देख लीजिए कैसे बनता है, ऑनलाइन भी बनता है आवासीय, तो उसका आप लोग अप्लाई कर दीजिए आवासीय का, और वो लगता है आवासीय। हम लोगों से तो लिया गया था, बोला गया था आवासीय देने के लिए। कलर आपका फ़ोटो होना चाहिए, और हम लोगों ने इन्वेलप दिया था, 2 इन्वेलप, जिस पे ना अपना एड्रेस डाल के दिया हुआ था, सेल्फ एड्रेस जो होता है वो डाला हुआ था। ठीक है, तो वो 2 डाल करके, राइट साइड में 2 डाल करके अपना नाम, अपना पता, सब कुछ हम लोग डाले थे। और फॉर्म में किसी का एड्रेस नहीं डालना है, 2 में बस डालना है, क्योंकि आपको अगर कोई लेटर भेजती है तो आपके पास भेजेगी, तो आप 2 ही हुए ना। ठीक है, वो जो भेजेगी चिट्ठी उसके लिए है। और कैंप से हो जाती तो अच्छा होता, सभी लोग का हो जाता, नहीं तो फिर समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हम लोग को इन हैंड लेटर भी मिल जाता। फिर 2 इन्वेलप हम लोग को अटैच करने बोला गया था, दोनों पे एड्रेस लिखा हुआ। ठीक है, और इन्वेलप पे भी हम लोगों ने फ़ोन नंबर डाल दिया हुआ था। तो इतनी चीज़ें जो हैं उसको करना है, सबको अटैच कर देना है अच्छे से। और फॉर्म तो अब हम लोग नहीं रखे हैं, हमने नहीं रखा है, जो भरना था वो भर चुके थे। मार्केट में अवेलेबल होगा ही, आप लोग ले लीजिएगा वो फॉर्म, दुकानदार के पास होगा रखा हुआ, या किसी आपके जान पहचान के होंगे, उन्होंने रखा होगा कॉपी, तो उनसे लेकर के सभी लोग ज़ेरॉक्स यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल ही सारा फॉर्म यूज़ हो, बहुत लोग सारे ओरिजिनल ही यूज़ कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ज़ेरॉक्स भी यूज़ होता है। ठीक है, बस स्पष्ट होना चाहिए, फॉर्म में घिचपिच नहीं होना चाहिए। 2-3 तरीके का मार्केट में फॉर्म आया था और सभी फॉर्मों को लिया जा रहा था। बस एक फॉर्म शुरू में गलत था, जिसमें ना ये था ही नहीं, बीटेड सीटेड किसी चीज़ का कॉलम ही नहीं बना था, तो उस फॉर्म को हम लोगों ने नहीं यूज़ किया, क्योंकि कम से कम जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसके टोटल्स के कॉलम तो होने चाहिए ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप जाएंगे,
और जब आप उनको देते हैं फॉर्म तो आपको वो रजिस्टर में मेंटेन करते हैं और फिर आपको एक रिसीट मिलता है। उस रिसीट को आपको संभाल करके रखना होगा। जिस दिन वो ज्वाइनिंग वगैरह होता है तो वो रसीद लिया जाता है, ठीक है। और ज्वाइनिंग किसी का होगा तो मैं बता दूंगी उसका भी प्रोसेस कि उस दिन क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी लगता है उस दिन, तो वो बता दूंगी जब होगा तो उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा कि क्या है नहीं है। फिलहाल तो आप लोग को अप्लाई करना है ना, अप्लाई करना है आप लोगों को, तो इस तरह से कर लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल करके, और उनको जो काउंटर होगा उस पर वो जमा लेते हैं और फिर वो रसीद देते हैं आपको। रसीद लेकर के बस आ जाना होता है, रसीद अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अप्लाई होगा और देख लीजिए फिर जैसे गवर्नमेंट करती है, जब अलाउ किया है तो अप्लाई तो करना ही है, फिर तो कर लीजिए। अब ब्लॉक वाइज होता है और इसका पंचायत में हुआ था, ये प्राइमरी का और अपर प्राइमरी का ब्लॉक में। तो मैं अपर प्राइमरी का ब्लॉक में बोल रही हूँ, और जो प्राइमरी है 1 to 5, तो बाद में ऐसा हुआ कि ब्लॉक ही पे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी पंचायत में, तो ब्लॉक ही पे एक काउंटर पंचायत का भी बना दिया था 1 to 5 का भी, ठीक है। तो वो अब क्या करती है देख लीजिए, मेरे ख्याल से ब्लॉक ही में बनाएगी, क्योंकि वैसे भी कोरोना का समय है तो उतना पंचायत हमको नहीं लगता है कि घुमवाएगी। तो बाद में तो ऐसा हम देखे थे कि जो लोग पंचायत लेवल पे अप्लाई कर रहे थे तो वो वहाँ पे एक ब्लॉक का बना हुआ था और 1 to 5 का अलग और 6 to 8 का अलग बना हुआ था। तो वो आपको गाइडलाइंस मिल जाएगा, पेपर में ऐड आएगा ही, उसके लिए ज़्यादा भटकना नहीं है। मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बोल दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।